तो प्यारे बच्चों, हम प्रतिशत का तीसरा वीडियो पढ़ रहे हैं आज। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यदि किसी संख्या में से हम उसका 57.1/7% घटा देते हैं तो 2.25 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करें। इस तरह का प्रश्न है। तो जब हमें परसेंट दिया होता है तो उसे हम लगभग ले लेते हैं, उसी को हल करते हैं। 57 1/7% हमने प्रश्न से ले लिए हैं। अब इसको हल करेंगे तो 57 का गुना हमें 7 में करना पड़ेगा। तो 57 का पहाड़ा हमें नहीं आता है, 57 की टेबल हमें नहीं आती है, तो हम 57 को इस तरह से तोड़ लेंगे 50 और 7 में। 50 और 7 को जोड़ेंगे तो 57 बन जाएगा। अब गुना किसका करना है? 7 का। तो एक बार हम 7 का 50 में करेंगे और एक बार हम 7 का 7 के साथ करेंगे। तो 7 का 50 में करेंगे, 7 शून्य 7 बता 35, 350 बन जाएगा। साथ ही 49 49 बन जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 399 बनेगा। इन दोनों का गुना करने पे हमें संख्या प्राप्त हुई 399 नाम की, और उसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400। बटे में 7 दिया है तो 7 लिखेंगे। परसेंट हटा के हमें गुना में 100 लिखना पड़ेगा। फिर 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल किया हूँ, ऊपर बचा 4 और 7 एकम 7। इस तरह से हमें परसेंट से हमने संख्या को भिन्न में बदल दिया। इसके बाद प्यारे बच्चे, जो संख्या ज्ञात करना होता है वो संख्या को हम नीचे की संख्या को मान लेते हैं कि वो संख्या अभी फिलहाल में कितनी है, 7 है, और उसमें हमें घटाने की बात किया है। तो 7 में से यदि मैं 4 घटा दूं तो मुझे प्राप्त होगा कितना? 3। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि घटाने के बाद भैया 3 प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 2.25 प्राप्त हो रहा है। तो प्रश्न का प्राप्त होना ऊपर लिख देंगे 2.25 और हमारा प्राप्त होना नीचे लिखेंगे। और इसके बाद जिसका आंसर लाना है तो हमें लाना है संख्या का आंसर, तो उससे गुना कर देंगे। तो गुना 7। यहाँ दशमलव था, 2.25 लिखा हुआ था, तो मैंने दशमलव हटाया, दशमलव हटाने पे 100 आ गया नीचे। इसके बाद मैं कैंसिल कर रहा हूँ। 3 से मैंने 225 को कैंसिल किया तो 3 7 21 हुआ। फिर बचा 1, 3 5 15, 75 बार कैंसिल हो गया 3 से 225। इसके बाद 75 और 100 को कैंसिल कर रहा हूँ 25 से। 25 दिया 75 और 25 चौ 100। इस प्रकार कैंसिल हो चुका है। ऊपर दिख रहा मुझे 3 और 7, 3 7 21 और नीचे 4, 21/4। इसे भाग देने पर 4 पंचे 20, बचेगा 1। अब भाग नहीं जा रहा 4 का, तो दशमलव लूंगा, दशमलव का 0। फिर 4 दूनी 8, 8 तक चले गए, बचा भाग 2। फिर भाग नहीं जा रहा है, दशमलव का 0 और 4 पंचे 20। इस तरह से हमारी कोई संख्या यहाँ पर जो दिखाई दे रही है 7 नाम की, वो रही होगी 5.25। प्यारे बच्चे, इतना समझ में आ गया होगा। वह संख्या कौन सी थी? हमें 5.25। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यदि 3264 में हम उसका 12.5% जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो परसेंट को उठा लेते हैं, 12.5% को। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24 और 1 25 आ जाएगा और बटे में 2 आ जाएगा। परसेंट हटा के गुना में 100 आ जाएगा। इसके बाद 25 एकम 25, 25 चौक 100, ऊपर 1 आया, नीचे 4 दूनी 8 आ गया। तो मान लेते हैं कोई संख्या 8 रही होगी। ठीक, संख्या हमारी अभी परसेंट के हिसाब से 8 निकल कर आई है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से संख्या उसने दिया है। इस प्रश्न में संख्या दे दिया है 3264 नाम की। ये प्रश्न की संख्या है और ये हमारी संख्या है। उसके बाद बोला है, जोड़ने की बात किया है। तो यदि मैं 8 में 1 जोड़ूं तो मुझे प्राप्त हो रहा है 9, और उसने पूछा कि क्या प्राप्त होगा, तो मुझे 9 प्राप्त हो रहा है। आगे सॉल्व करेंगे। प्रश्न की संख्या ऊपर और हमारी संख्या नीचे। प्रश्न वाली संख्या को ऊपर लिख लेंगे बच्चे, ये वाली, और हमारी संख्या को से भाग देंगे
और प्राप्त होने से हमें आंसर लाना है, प्राप्त होने का आंसर लाना है। तो प्राप्त हमें 9 हो रहा है तो 9 से गुना करेंगे। इसके बाद कैंसिल कर लेंगे। 8 चौ 32, 4 बार कैंसिल, फिर 8 का भाग 6 में नहीं जाता इसलिए 0 लेंगे, फिर 64 बनेगा, 8 8 64, 408 बार कैंसिल हो गया। फिर मैं भाग दे रहा हूँ, गुना करूंगा, 9 8 72, 72 का 2 हासिल का 7, 9 शून्य 0 और 7 7, और 9 चौ 36। ये इस तरह से हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं सतीश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सतीश साहू सर मैथ में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत का वीडियो नंबर 3 के 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, यदि 72 36 में 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न में परसेंट दिया हो तो हम परसेंट का यूज पहले करेंगे। तो 11 सही 1/9% लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 100/9 बनेगा। अब परसेंट हटा के गुना 100, 100 से 100 कैंसिल, आ जाएगा आपका 1/9। तो परसेंट के हिसाब से हमें संख्या प्राप्त हुई 9, और प्रश्न के हिसाब से प्रश्न कह रहा है कि 9 प्राप्त 9 नहीं है संख्या, वो है 72 36 नाम की संख्या। तो प्रश्न की संख्या प्यारे बच्चे हम ऊपर लिखते हैं और परसेंट की संख्या को से भाग देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि घटाने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम संख्या से 1 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो रहा 8। तो जिससे पूछा है क्या प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त हो रहा 8, तो उसका हम गुना कर देंगे। क्लियर। प्राप्त हो रहा है हमें 8 घटाने पर, तो उसका आंसर लाना है तो उसी का हम गुना कर देंगे और इसके बाद कैंसिल करेंगे। 9 8 72 होता है, फिर 9 का 3 में भाग नहीं आता, 0 लेंगे और फिर संख्या बड़ी होगी 36, 9 चौ 36, और 8 का गुना 804 में करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि 7 सही 7/8 में हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो संख्या क्या प्राप्त होगी, ऐसा पूछा है। तो हम जहां तक कोशिश करते हैं कि परसेंट दिया है उसको सॉल्व करेंगे, उसका अर्थ उसको भिन्न में चेंज करेंगे। 11 सही 1/9% दिया है तो इसको हल करेंगे तो 11 9 के 99 और 1 100 बनेगा, और बटे में 9 है तो 9 बनेगा, और परसेंट हटा के गुना में 100 इक्वल 100 से 100 कैंसिल, ऊपर 1 और बटे में 9। तो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है परसेंट के हिसाब से, नीचे वाली वैल्यू संख्या कहलाएगी, वो 9 प्राप्त हो रही है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 7 सही 7/8 नाम की संख्या है और परसेंट के हिसाब से 9 नाम की संख्या है। तो 7 सही 7/8 को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, तो 7 8 56 और 7 63 बनेगा, और बटे में 8। ये संख्या प्रश्न की है, तो प्रश्न की संख्या 63/8 लिख लेंगे और परसेंट की संख्या से भाग देंगे। तो परसेंट की संख्या 9 है तो 9 से भाग देंगे, पहले से ऑलरेडी 8 था इसलिए 9 को हम भाग देंगे तो गुना में लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि घटाने पर क्या प्राप्त होगा, घटाने का आंसर पूछा है। तो यहाँ 9 से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त तो 8 हो रहा है, और इसका उत्तर पूछा है तो इसी का हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना 8, और इसके बाद कैंसिल करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल होगा, 9 से 9 कम 9, और 9 7 63। इस प्रकार हमें 7 नाम की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों, हम ध्यान देंगे, यदि किसी संख्या के 37 सही 1/2% में 550 जोड़ दिया जाए तो हमें वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। स्वयं की बात किया है, संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात करें। तो मैं परसेंट को उठाऊंगा, 37.5%, इसको सॉल्व करूंगा, 37 दूनी 74 और 1 75 बनेगा, बटे में 2 और परसेंट हटा के गुना में 100। 25 या 75, 25 से 100, ऊपर मिला 3, नीचे मिला 4 दूनी 8। तो मुझे संख्या यहाँ पता नहीं थी, तो मुझे संख्या मैंने परसेंट से निकाला, जो नीचे वाली होती है, नीचे हर में जो आता उसी को हम संख्या मान के चलते हैं अभी। तो वो संख्या 8 नाम की है,
और हमें 8 फिर से स्वयं लाना है, 8 स्वयं लाना है तो ऊपर से लाएंगे। तो 3 में मैं क्या जोड़ू, तो 3 में मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे स्वयं संख्या 8 नाम की प्राप्त हो जाएगी। 3 में मैं क्या जोड़ू, तो मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे संख्या स्वयं 8 नाम की प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 550 जोड़ने पर आ रही है, तो प्रश्न का जोड़ना ऊपर और हमारा जोड़ना नीचे। बच्चे समझ में आ गया? प्रश्न का जोड़ना कितना दिया है 550, और हमारा जोड़ के कितना आ रहा है 5 जोड़ के आ रहा है, तो वो बटे में जाएगा। और संख्या निकालना में, तो संख्या क्या है हमारी 8, तो उससे हम गुना कर देंगे, काट कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 शून्य शून्य। फिर 110 में 8 का गुना करेंगे तो 880 प्राप्त हो जाएगा। वह संख्या क्या थी 880 रही होगी। यदि किसी संख्या के 66 सही 2/3% में 1111.111 जोड़ दिया जाए तो हमें संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। और संख्या क्या है, तो मैं परसेंट लेके चलता हूँ, परसेंट को सॉल्व करूंगा। 66 से 2/3% लिया मैंने, मुझे 66 का पहाड़ा नहीं आता है, तो इस तरह से समझ लीजिए 66 का पहाड़े को बनाने के लिए हम 60 और 6 ऐसा तोड़ देंगे। 66 को 60 और 6 जोड़ के हमें 66 ही मिल जाएगा जोड़ने पर। फिर मुझे गुना कितने का करना 3 का, तो दोनों के साथ में 3 का गुना कर दूंगा, तो 0 लिख लेंगे और 6 तिया 18 और 6 तिया 18 जोड़ने पर हमें मेरे को प्राप्त होगा 198। तो 66 का गुना 3 से करता हूं तो मुझे 198 प्राप्त होता है, और उसमें 2 जोड़ूंगा अंश को तो 200 प्राप्त होगा, बटे में 3 परसेंट हटा के गुना में 100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2/3 मुझे ऐसा भिन्न प्राप्त हुआ इस परसेंट से। तो मुझे प्रश्न कह रहा है कि संख्या को दोबारा स्वयं लाना है, स्वयं प्राप्त करना है, तो संख्या तो नीचे है तो मुझे ऊपर से स्वयं लाना पड़ेगा। तो 2 में मैं क्या जोड़ू कि 3 बन जाए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़कर बन रही है संख्या। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाई इतना जोड़ने पर बन रही है, तो प्रश्न का जोड़ना ऊपर और हमारा जोड़ना नीचे, ये मेन पॉइंट है प्यारे बच्चे। और इसके बाद संख्या ज्ञात करना, तो संख्या मेरी 3 है तो 3 से मैं गुना कर दूंगा तो मुझे ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और दशमलव है तो दशमलव, और फिर 3 का 1 से गुना करेंगे 3 3 आ जाएगा। इस प्रकार ये आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। हाँ प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के 12.5% में 5600 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे स्वयं प्राप्त करने की बात किया है, तो संख्या ज्ञात करें, तो मैं परसेंट को लूंगा 12.5%, फिर इसको सॉल्व करूंगा, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2 और परसेंट का गुना में 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ऊपर मुझे मिला 1, नीचे मिला मुझे 4 दूनी 8। अब मुझे संख्या स्वयं लाना मतलब 8 लाना है, तो मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा कि 1 में क्या जोड़ू कि 8 दोबारा मुझे प्राप्त हो जाए, स्वयं प्राप्त हो जाए, तो मुझे जोड़ना पड़ेगा 7, तब मुझे 8 प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 5600 जोड़ के प्राप्त हो रही है, तो प्रश्न का जोड़ना ऊपर और हमारा जोड़ना यानी परसेंट के अनुसार जोड़ना नीचे। 5600 बटे 7, प्रश्न का जोड़ना 5600 लिखा है और परसेंट के हिसाब से 7 जोड़ने पे आ रहा है, तो 7 बटे में आ गया। और हमें आंसर लाना है संख्या का, तो संख्या से हम गुना करेंगे, संख्या हमारी 8 है तो 8 से हम गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 से भाग देंगे, 56 में 8 बार चले जाएगा, फिर 7 से 0 0 भागे 0 0 हो जाएगा, और 8 शून्यम शून्य 8 शून्यम शून्य और 8 8 64। इस प्रकार से हमारा आंसर 6400 आ जाएगा, तो वह संख्या 6400 रही होगी।